प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। आज की हमारी इस खास बातचीत में स्वागत है। हमारे पास रविवार राशिफल से कुछ अंश हैं, रविवार 26 अक्टूबर 2025 के लिए, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज हर राशि के लिए क्या खास मार्गदर्शन है। बिल्कुल, और इन अंशों को देखें तो साफ है कि आज सूरज की ऊर्जा का जोर है, मतलब आत्मविश्वास, खुद को जाहिर करने की बात। हाँ, और साथ ही अक्टूबर का आखिर है, चांद घट रहा है, तो कई राशियों के लिए वो पुरानी चीजों को छोड़ने और थोड़ा यूं कहें आत्मनिरीक्षण का भी संकेत है। हाँ, ये दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मंगल ग्रह से जुड़ी राशि, गजब की ऊर्जा और लीडरशिप होती है इनमें। आज इनके लिए क्या है? मेष के लिए तो आज लगता है दिल से ज्यादा दिमाग का कनेक्शन जरूरी है। राशिफल कहता है कि प्यार में जैसे गहरी बातचीत, भविष्य के सपनों पर चर्चा, वो ज्यादा मायने रखेगी, सिर्फ शारीरिक जुनून नहीं। अच्छा। और करियर में भी अकेले कोशिश करने से बेहतर है टीम के साथ मिलकर नेतृत्व करना। दूसरों को प्रेरित करने की इनकी जो क्षमता है वो आज काम आएगी। अच्छा, यानी आज मेष वालों के लिए दिमागी और टीम वाली ऊर्जा ज्यादा है। सेहत के बारे में कुछ, क्योंकि मेष राशि वाले तो काफी एक्टिव होते हैं। हाँ, वही बात है। राशिफल में आज तेज कसरत के बजाय शांत योग या ताई ची जैसी चीजों का सुझाव है। लगता है सूरज की ऊर्जा को थोड़ा संतुलित करने के लिए शांति चाहिए। नर्वस सिस्टम को आराम देने वाले अभ्यास बेहतर रहेंगे। और उपाय के तौर पर कोई खास रंग या चीजें? गहरे बैंगनी रंग का जिक्र है और एमेथिस्ट पत्थर रखने का। शायद इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक सुझाव अनार का रस पीने का भी है, ऊर्जा के लिए हो सकता है। ठीक है, मेष के बाद आते हैं वृषभ पर। शुक्र ग्रह वाली राशि स्थिरता और जमीन से जुड़े रहने के लिए जानी जाती है। इनके लिए आज क्या संकेत हैं? वृषभ के लिए आज रिश्तों में वो भव्य इशारों से ज्यादा साथ मिलकर कुछ महसूस करने पर जोर है। जैसे साथ खाना पकाना या कहीं कला का आनंद लेना या बस प्रकृति की सुंदरता देखना। ये छोटी साझा चीजें ज्यादा मायने रखेंगी। ये तो वृषभ के स्वभाव से काफी मिलता जुलता है। और निजी जीवन में वो चांद वाली बात इनके लिए कैसी है? हाँ, बिल्कुल, घटते चांद का असर यहाँ दिख रहा है। राशिफल सुझाव दे रहा है कि ये अपने निजी मूल्यों पर गहराई से सोचने और पुरानी मान्यताओं या आदतों को छोड़ने का सही समय है। अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करने की सलाह है, खासकर जब अपनी सीमाएं तय करनी हो। करियर में भी क्या यही स्थिरता वाली बात दिख रही है? कुछ वैसा ही। रचनात्मक सहयोग की बात है। इनकी जो क्षमता है मुश्किल हालात में भी शांति बनाए रखने की, वो टीम प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएगी। आज लंबी साझेदारी बनाने पर ध्यान देने का सुझाव है, न कि फौरन पहचान पाने पर। सेहत के लिए जमीन से जुड़ने वाली गतिविधियां जैसे बागवानी या प्रकृति में घूमना फायदेमंद बताया गया है। और उपाय में रोज क्वार्ट्ज और चंदन की धूप जलाने का जिक्र है। लगता है शुक्र ग्रह को शांत रखने के लिए। हाँ, और सुबह ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करने का भी सुझाव है। वृषभ के लिए आज संतुलन और शांति ये बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। चलिए अब मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं। बुध ग्रह की ये राशि, बातचीत और सीखने में तेज, इनके लिए आज क्या है? मिथुन के लिए तो आज बातचीत ही सब कुछ है, समझिए। प्यार में भी वो दिमागी कनेक्शन बहले आता है। दिलचस्प बातचीत से रिश्ते गहरे होंगे। और अकेले मिथुन राशि वाले अपनी हाजिर जवाबी और जिज्ञासा से किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मतलब आज शब्दों का जादू चलेगा इनके लिए। बिल्कुल, राशिफल कहता है कि जटिल जानकारी को सरल बनाने की इनकी जो क्षमता है वो आज सीनियर्स को प्रभावित कर सकती है। नेटवर्किंग और लिखित कम्युनिकेशन जैसे ईमेल या कोई मैसेज, वो आज खास तौर पर असरदार हो सकते हैं। और निजी तौर पर क्या बुध का असर इनकी सोच विचार पर भी है? हाँ, बिल्कुल, अंदरूनी संवाद तेज हो सकता है। पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने और नई चीजों को अपनाने का समय है। इनकी जो अनुकूलन क्षमता है वो आज बहुत काम आएगी। और दिलचस्प बात यह है कि राशिफल शारीरिक कसरत से ज्यादा दिमागी कसरत
जैसे पहेलियां सुलझाना या कुछ नया सीखना, उसको ज्यादा फायदेमंद बता रहा है। ये तो मिथुन के स्वभाव जैसा ही है। उपाय में चमकीला पीला रंग पहनने और सिट्रीन क्रिस्टल रखने का जिक्र है, शायद बुध ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ओम बुधाय नमः का जाप भी सुझाया गया है। हाँ, और यात्रा के लिए भी छोटी ज्ञानवर्धक यात्राएं, जैसे किसी म्यूजियम या बुक स्टोर जाना, वो ज्यादा फायदेमंद बताई गई हैं। लंबी यात्राओं से बचने की सलाह है आज। ठीक है, अब आते हैं कर्क राशि पर। चंद्रमा से जुड़ी ये राशि भावनाओं और देखभाल के लिए जानी जाती है। इनके लिए आज क्या खास है? कर्क के लिए आज घर और परिवार का माहौल बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। प्यार में भी घर पर आरामदायक पल बिताना, या हो सकता है परिवार के जरिए किसी से मिलना संभव हो। इनका जो देखभाल करने वाला स्वभाव है ना, वो आज दूसरों को आकर्षित करेगा। लेकिन हाँ, ये देखना जरूरी है कि भावनाएं दोनों तरफ से हों। अच्छा, और निजी जीवन में वो सूरज और चांद वाली बात, उसका क्या असर है? यहाँ थोड़ा दिलचस्प है। सूरज की ऊर्जा इन्हें खुद को खुलकर जाहिर करने के लिए उकसा रही है, जबकि चंद्रमा, जो इनका स्वामी है, वो इन्हें अपनी भावनाओं की गहराई में ले जा रहा है। हो सकता है बचपन की कोई याद आज कोई जरूरी सीख दे जाए। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने की सलाह है। करियर में इनका देखभाल करने वाला स्वभाव कैसे काम आएगा? इनकी जो भावनात्मक समझ है, वो आज कार्यक्षेत्र में बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है। हो सकता है कोई सहकर्मी इनसे सलाह मांगे। ये चीज इनके आगे बढ़ने के मौके भी बना सकती है। सेहत के लिए पाचन और हाइड्रेशन पर ध्यान देने को कहा गया है। उपाय में मोती या मूनस्टोन पहनने का जिक्र है, जो चंद्रमा से जुड़े हैं। और कृतज्ञता ध्यान, ये सब कर्क की भावनात्मक और सहज प्रकृति से एकदम मिल खाता है। बिल्कुल, आज इनके लिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना बहुत अहम है। आगे है सिंह राशि। सूरज इनका स्वामी है, तो आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व, ये सब इनके स्वभाव में है। आज इनके लिए क्या चमक रहा है? सिंह के लिए आज रचनात्मकता और खुद को जाहिर करना सबसे आगे है। प्यार में भी साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करना या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना, ये रिश्तों में गर्मी लाएगा। अकेले सिंह राशि वाले भी ऐसी ही जगहों पर किसी खास से मिल सकते हैं। तो आज इनका वो जो स्वाभाविक करिश्मा है, वो काम करेगा। हाँ, बिल्कुल। निजी जीवन में भी कला या पब्लिक स्पीकिंग जैसे माध्यमों से खुद को व्यक्त करने के मौके मिल सकते हैं। राशिफल तो कहता है कि इनका करिश्मा आज बंद दरवाजे भी खोल सकता है। करियर में भी नेतृत्व के अवसर हैं, लेकिन हाँ, अपने विचारों को जमीन पर उतारने के लिए भरोसेमंद साथियों की जरूरत होगी। सेहत के लिहाज से राशिफल दोपहर में ऊर्जावान महसूस करने और बाहरी गतिविधियों का सुझाव दे रहा है। धूप सेंकना भी इनके लिए फायदेमंद बताया गया है। हाँ, सूरज की ऊर्जा इनके लिए स्वाभाविक रूप से अच्छी है। उपाय में भी सोने या एम्बर रंग, सिट्रीन क्रिस्टल और ओम सूर्याय नमः का जाप शामिल है। ये सब सूरज से ही जुड़े हैं। ठीक है, सिंह के बाद आती है कन्या राशि। बुध ग्रह से जुड़ी ये राशि विस्तार, विश्लेषण और सेवा भाव पर ध्यान देती है। इनके लिए आज क्या संकेत हैं? कन्या के लिए आज चीजों को बारीकी से देखना और व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। प्यार में भी बड़े दिखावे के बजाय छोटे विचारशील इशारे और सार्थक बातचीत ये ज्यादा मायने रखेंगी। वो साथी इन्हें पसंद आएंगे जो इनकी समझदारी और भरोसे को महत्व देते हैं। और निजी जीवन में क्या वो इनकी जो मीन मेख निकालने वाली आदत है, वो आज काम आएगी? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। राशिफल कहता है कि आज ये उन छिपी हुई चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जिन पर विश्लेषण की जरूरत है। लेकिन साथ ही वो जो घटता चांद है ना, उसका असर इन्हें उन परफेक्शनिस्ट आदतों को छोड़ने के लिए भी कह रहा है जो अब इनके विकास में मदद नहीं कर रही हैं। तो एक तरह से विश्लेषण और चीजों को जाने देने, लेटिंग गो के बीच संतुलन बनाना होगा। करियर में इनकी बारीकी से काम करने की आदत फायदेमंद होगी। जरूर। टीम प्रोजेक्ट्स में इनकी विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता काम आएगी। प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने या सहकर्मियों का मार्गदर्शन करने से इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत के लिए ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए आराम और हल्की गतिविधि के बीच संतुलन बनाने की सलाह है। पाचन पर ध्यान देना भी जरूरी है। उपाय में नेवी ब्लू रंग पहनने और एमेथिस्ट रखने का जिक्र है, शायद फोकस और मानसिक संतुलन के लिए। और एक दिलचस्प सुझाव है अपने रहने की जगह के एक छोटे से हिस्से को व्यवस्थित करना। ये कन्या राशि के स्वभाव से कितना मिलता है? हाँ, बिल्कुल। बाहरी व्यवस्था से आंतरिक शांति पाने का विचार। अब तुला राशि। शुक्र ग्रह की राशि संतुलन, सद्भाव और सुंदरता पसंद करती है। इनके लिए आज क्या है? तुला के लिए आज शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी लगता है।
प्यार में भी बड़े जश्न के बजाय शांत अंतरंग पल ज्यादा अहमियत रखते हैं। रिश्तों में सुंदरता और आपसी समझ पर आधारित बातचीत संबंधों को गहरा करेगी। क्या इन्हें आज अपनी सीमाओं पर भी ध्यान देना होगा? कुछ ऐसा जिक्र था। हाँ, राशिफल इसी ओर इशारा कर रहा है। निजी जीवन में अगर हाल में सीमाएं थोड़ी धुंधली हुई हैं, तो उन्हें फिर से स्थापित करने का यह अच्छा समय है। कला या रचनात्मकता से जुड़ना इन्हें भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करने में मदद कर सकता है। करियर में भी क्या यही शांति और संतुलन वाली बात है? बिल्कुल। आज जोर जबरदस्ती से बात नहीं बनेगी। पर्दे के पीछे की कूटनीतिक बातचीत ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। भविष्य की सफलता के लिए सहयोग और संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सेहत के लिए भी शांत रहने वाली गतिविधियां जैसे योग या ध्यान फायदेमंद बताई गई हैं। लगता है आज तुला वालों को थोड़ा धीमे चलने, थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। उपाय में रोज क्वार्ट्ज और ताजे सफेद फूलों का जिक्र है, जो शुक्र और शांति से जुड़े हैं। सही कहा आपने। आज इनके लिए सद्भाव बनाए रखना ही कुंजी है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। मंगल और प्लूटो से जुड़ी ये राशि गहराई, रहस्य और परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इनके लिए आज क्या छिपा है? वृश्चिक के लिए आज गहराई और ईमानदारी का दिन है। प्यार में सतही बातों से परे जाकर सच्ची भावनाएं साझा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। इनकी जो चीजों की तह तक जाने की क्षमता है ना, वो आज किसी खास को आकर्षित कर सकती है। निजी जीवन में भी क्या कुछ गहरा सामने आ सकता है, अंदर से कुछ? हाँ, राशिफल यही कहता है कि आज इनके छिपे हुए पहलू या भावनाएं सतह पर आ सकती हैं। हाँ। जिन पर ईमानदारी से ध्यान देने की जरूरत है। इनकी इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान आज काफी तेज हो सकता है, जो इन्हें उन चीजों को दिखाएगा जिन्हें बदलने की जरूरत है। हो सकता है कोई पुराना राज भी शायद अब बाहर आने को तैयार हो। करियर में भी क्या इनकी वो जासूसी वाली नजर काम आएगी? हाँ, बिल्कुल। पर्दे के पीछे का काम, कोई रिसर्च या जटिल समस्याओं का विश्लेषण करना, यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा। गोपनीय प्रोजेक्ट्स इनके लिए सही हो सकते हैं। ऑफिस की राजनीति में इनकी चुप्पी और रणनीति काम आएगी। सेहत के लिए भी शरीर के संकेतों पर ध्यान देने और डिटॉक्स करने का सुझाव है। तो वृश्चिक के लिए आज अंदर झांकने और एक तरह से सफाई का दिन है। हाँ, उपाय में ऑब्सीडियन या ब्लैक टूरमलाइन जैसे सुरक्षात्मक पत्थर बताए गए हैं। और अनार का रस या गहरे रंग के जामुन का जिक्र है, जो इनकी परिवर्तनकारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। हाँ, आज तीव्रता को स्वीकार करना जरूरी है, उसे दबाना नहीं। यही इनके लिए महत्वपूर्ण है। धनु राशि की बात करते हैं अब। बृहस्पति ग्रह से जुड़ी ये राशि रोमांच, ज्ञान और आशावाद का प्रतीक है। इनके लिए आज क्या नया है? धनु के लिए आज ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार में भी शारीरिक आकर्षण से ज्यादा वो बौद्धिक जुड़ाव मायने रखेगा। दिलचस्प बातचीत रिश्तों को नए आयाम दे सकती है। अकेले धनु राशि वाले पढ़ाई लिखाई या सांस्कृतिक गतिविधियों में किसी से जुड़ सकते हैं। निजी जीवन में भी क्या ये ज्ञान की खोज जारी रहेगी? हाँ, राशिफल गहरे दार्शनिक चिंतन की ओर इशारा कर रहा है। अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करने से इन्हें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि मिल सकती है। शाम का समय ध्यान या शांत चिंतन के लिए अच्छा बताया गया है। करियर में इनके नए विचार काम आएंगे? बिल्कुल। रचनात्मक विचार मंथन सत्र आज सफल रहेंगे। अपने नए विचारों को दूसरों के साथ साझा करना फायदेमंद हो सकता है। सेहत के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या योग इनकी जो बेचैन ऊर्जा है ना, उसे शांत करने में मदद करेगा। ताज़ी हवा में टहलना भी अच्छा है। धनु के लिए आज विस्तार और सीखने का दिन लग रहा है। उपाय में गहरा बैंगनी रंग और एमेथिस्ट क्रिस्टल का जिक्र है, जो आध्यात्मिकता और ज्ञान से जुड़े हैं। लोबान धूप और अनार के बीज भी सुझाए गए हैं। हाँ, इनका आज आशावादी और जिज्ञासु स्वभाव ही इन्हें सही दिशा दिखाएगा। अब मकर राशि, शनि ग्रह की राशि, अनुशासन, महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता के लिए जानी जाती है। इनके लिए आज क्या ठोस है? मकर के लिए आज प्रामाणिकता और थोड़ी नरमी ये महत्वपूर्ण है। प्यार में बनावटीपन के बजाय सच्ची भावनाएं दिखाने से रिश्ते गहरे होंगे। अकेले मकर राशि वाले भी अपनी वास्तविकता से दूसरों को आकर्षित करेंगे। दिखावे से ज्यादा विचारशील इशारे काम आएंगे। निजी जीवन में क्या इन्हें अपनी ही बनाई कुछ सीमाओं को तोड़ना होगा? ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही। राशिफल सुझाव दे रहा है कि उन पुरानी खुद पर लगाई बंदिशों को छोड़ने का समय है, जो अब इनके विकास में बाधा बन रही हैं। ये सोचने का दिन है कि कौन सी परफेक्शनिस्ट आदतें मदद कर रही हैं और कौन सी रोक रही हैं।
बिल्कुल। आज रचनात्मक तरीके से समस्याओं को हल करना ज्यादा कारगर होगा। उच्च मानकों को बनाए रखते हुए भी थोड़ा लचीलापन दिखाना, ये इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। सेहत के लिए आसन और श्वास अभ्यास पर ध्यान देने के साथ योग या स्ट्रेचिंग का सुझाव है। जोड़ों और रीढ़ का ध्यान रखना भी जरूरी बताया गया है। मकर के लिए आज अनुशासन के साथ थोड़ी नरमी का संतुलन बनाना है। उपाय में गहरा हरा रंग और हेमेटिक पत्थर का जिक्र है, जो स्थिरता और जमीन से जुड़ाव लाते हैं। देवदार की धूप भी सुझाई गई है। हाँ, महत्वाकांक्षा के साथ आत्म स्वीकृति का मिश्रण, यही आज इनके लिए काम करेगा। आगे कुंभ राशि, यूरेनस ग्रह से जुड़ी ये राशि नवीनता, मानवतावाद और आजाद सोच के लिए जानी जाती है। इनके लिए आज क्या अलग है? कुंभ के लिए आज मौलिकता और बौद्धिक जुड़ाव सबसे आगे है। प्यार में भी विचारों का मिलना सतही आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। साझा आदर्श या सामाजिक हित इन्हें किसी से जोड़ सकते हैं। जोड़े भविष्य के अपरंपरागत सपनों पर बात कर सकते हैं। निजी जीवन में क्या इन्हें अपनी अनूठी पहचान को अपनाने की जरूरत है, उसे जाहिर करने की? हाँ, राशिफल बिल्कुल यही कह रहा है। उन रूटीन पैटर्न से बाहर निकलने का समय है जो अब इनके विकास में मदद नहीं करते। अपनी अलग सोच पर भरोसा करें और अपने व्यक्तित्व के जो निराले पहलू हैं ना, उन्हें स्वीकार करें। करियर में इनके अनूठे विचार काम आएंगे? जरूर। टीम के साथ मिलकर नए समाधान खोजने में इनका अनूठा दृष्टिकोण बहुत मददगार साबित होगा। ये पारंपरिक और नई सोच के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं। सेहत के लिए मिथुन की तरह ही मानसिक उत्तेजना शारीरिक कसरत से ज्यादा ऊर्जादायक बताई गई है। पहेलियां पढ़ना, ये सब अच्छा है। कुंभ के लिए आज अपनी अलग राह बनाने का दिन है लगता है। उपाय में फिरोजा रंग और चंदन की धूप का जिक्र है, शायद स्पष्ट संचार और शांति के लिए। बादाम खाने का सुझाव भी है, शायद मानसिक तीक्ष्णता के लिए। हाँ, आज इनकी मानवतावादी और प्रगतिशील सोच को उड़ान मिलेगी। और आखिर में मीन राशि, नेपच्यून ग्रह की राशि, भावनाओं, सहानुभूति और कल्पना के लिए जानी जाती है। इनके लिए आज क्या बह रहा है? मीन के लिए आज भावनाओं की गहराई और ईमानदारी का दिन है। प्यार में बातचीत बहुत गहरी और सच्ची हो सकती है। अकेले मीन राशि वाले कलात्मक या आध्यात्मिक गतिविधियों में किसी सार्थक संबंध को पा सकते हैं। सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को साझा करना रिश्तों के लिए अच्छा है। निजी जीवन में क्या ये किसी गहरी सोच में डूब सकते हैं आज? हाँ, सूरज की ऊर्जा इनके अंदर की दार्शनिक को जैसे जगा रही है। जीवन की दिशा पर गहरा चिंतन हो सकता है। और वो घटता चांद, वो इन्हें उन पुराने भावनात्मक पैटर्न को छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो अब इनके लिए सही नहीं है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना आज बहुत जरूरी है इनके लिए। करियर में इनकी सहानुभूति कैसे काम आएगी? अगर कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव है, तो इनका शांत और समझदार रवैया माहौल को बेहतर बना सकता है। इनकी रचनात्मक समस्या समाधान क्षमता छोटी टीम सेटिंग्स में ज्यादा उभरेगी। सेहत के लिए तीव्र कसरत के बजाय शांत योग या तैराकी बेहतर है। पैरों और रक्त संचार पर ध्यान देने का सुझाव है। मीन के लिए आज भावनाओं, कल्पना और अंतर्ज्ञान का संगम है। उपाय में समुद्री नीला या चांदी रंग, एमेथिस्ट और समुद्र की आवाज के साथ ध्यान का जिक्र है। ये सब मीन की जल तत्व प्रकृति से बहुत मेल खाता है। बिल्कुल, आज इनके लिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें रचनात्मक दिशा देना महत्वपूर्ण है। तो इन सभी राशियों की भविष्यवाणियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आज का दिन कई लोगों के लिए आत्मचिंतन, सहयोग, स्थानीय चीजों पर ध्यान देने और सेहत के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाने का है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सब आत्म जागरूकता, बदलाव को अपनाने जैसे मौसम बदल रहा है और जीवन के अलग अलग हिस्सों में संतुलन बनाने जैसे विषयों से जुड़ता है। सूरज की ऊर्जा हमें आगे बढ़ने को कह रही है और घटता चांद वो पीछे की सफाई करने को, एक तरह का रीसेट। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। ये राशिफल हमें एक तरह का मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम इन ऊर्जाओं को अपने जीवन में कैसे महसूस करते हैं और अपने फैसलों से इन्हें कैसे मोड़ देते हैं, ये सोचना भी दिलचस्प है। शायद ये ज्योतिषीय मार्गदर्शन और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बीच का संतुलन खोजने का एक मौका है ना? तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद
और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.